भगवान विष्णु सभी देवताओं में सबसे महान और सबसे पराक्रमी देवता माने जाते हैं। भगवान विष्णु का दूसरा अवतार कूर्म अर्थात कच्छप अवतार माना जाता है। क्यों भगवान विष्णु ने ये कच्छप अवतार धारण किया था, चलिए इसके बारे में जानते हैं। एक बार की बात है, देवराज इंद्र के सूर्य को देखकर ऋषि दुर्वासा ने उन्हें पारिजात पुष्प की माला भेंट की, किंतु इंद्र ने इसे ग्रहण न करके ऐरावत को वो पुष्पमाला दे दी। लेकिन ऐरावत ने उस माला को भूमि पर फेंक दिया। इस तरह अपना अपमान होता देख दुर्वासा ने क्रोध में आकर देवताओं को श्राप दे दिया, जिससे देवताओं की शक्ति चली गई। देवता निराश होकर ब्रह्मा जी के पास गए। उन्होंने देवताओं से कहा कि तुम भगवान विष्णु के पास जाओ, वो ही तुम्हारी समस्या का समाधान करेंगे। सभी देवतागण भगवान विष्णु के पास गए और उन्हें सारी कहानी बताई। तब भगवान विष्णु ने कहा कि तुम्हें क्षीर समुद्र का मंथन करना होगा, जिससे तुम्हें अमृत मिलेगा। इस अमृत को पीने से ही तुम्हारी शक्तियाँ वापस आएंगी और तुम सदा के लिए अमर और अजर हो जाओगे। लेकिन इस विशाल कार्य को मंदर पर्वत और नागराज वासुकी के सहारे से ही किया जा सकता है। उन्होंने कहा, पर्वत को मंथनी का डंडा और वासुकी को रस्सी के समान उपयोग करना पड़ेगा। इस कार्य को करने में तुम्हें असुरों का भी सहारा लेना होगा। ये बात सुनकर सभी देवता सन्न हो गए। भगवान विष्णु के समझाने पर वे सब आपस में मान गए। अब वे सब समुद्र का मंथन करने लगे। एक तरफ असुर तो दूसरी तरफ देवतागण थे। मंथन जारी रहा, लेकिन पर्वत धीरे धीरे डूबने लगा। तभी भगवान विष्णु ने कछुए का अवतार धारण किया, ताकि उस पहाड़ को अपनी पीठ पर उठा सकें। भगवान कच्छप को 1,00,000 योजन चौड़ी पीठ पर मंदरांचल पर्वत घूमने लगा। समुद्र मंथन से सबसे पहले जहरीला विष निकला, जिसे देवता और असुर दोनों जलने लगे। तभी उन्होंने मिलकर भगवान शंकर की प्रार्थना की। उनकी प्रार्थना सुनकर महादेव ने उस विष को अपनी हथेली पर रख लिया और उसे वो पीने लगे, किंतु उसे कंठ से नीचे नहीं उतरने दिया। उस विष के प्रभाव से शिवजी का कंठ नीला पड़ गया। इसलिए तब से ही महादेव को नीलकंठ के नाम से भी जाना जाता है। विष को शंकर भगवान द्वारा ग्रहण कर लेने के पश्चात फिर से समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ। तभी समुद्र मंथन से दूसरा रत्न कामधेनु गाय निकली, जिसे ऋषियों ने अपने पास रख लिया। फिर उच्च श्रवा घोड़ा निकला, जिसे असुरराज बाली ने अपने पास रख लिया। उसके बाद ऐरावत हाथी, कल्पवृक्ष व रंभा नामक अप्सरा निकली। फिर माँ लक्ष्मी निकली, जिन्होंने भगवान विष्णु को स्वयं ही अपना पति मान लिया। अंत में धन्वंतरी अमृत घट लेकर प्रकट हुए। धन्वंतरी के हाथों से असुरों ने अमृत को छीन लिया और आपस में ही अमृत के लिए लड़ने लगे। देवताओं के पास दुर्वासा के शाप के कारण इतनी शक्ति नहीं थी कि वे असुरों से लड़ सके, इसलिए वे निराश खड़े रहे। तब भगवान विष्णु मोहिनी रूप धारण करके असुरों के पास जा पहुंचे। असुर उस नव यौवना सुंदरी को देखकर सारा ही झगड़ा भूल गए और बोले, हे सुंदरी, तुम कौन हो और यहाँ कैसे आई हो? आओ, तुम्हारा स्वागत है। हमें अपने सुंदर कमलों से यह अमृत पान कराओ। इस पर विश्व मोहिनी रूपी विष्णु ने कहा, हे देवताओं और असुरों, आप आपस में क्यों लड़ रहे हो? इस अमृत को सब मिलकर ग्रहण करो। तभी उस सुंदरी से बोले, तुम जिस प्रकार ये अमृत बांटोगी, हमें वो मंजूर होगा। विष्णु मोहिनी ने अमृत घाट लेकर देवताओं और असुरों को अलग अलग लाइन में बैठने को कहा। उसके बाद असुरों को अपने कटाक्ष से मदहोश करते हुए देवताओं को अमृत पान कराने लगे। असुर उनके कटाक्ष से ऐसे मदहोश हुए कि वे अमृत पीना भूल गए। इस तरह देवताओं को अमृत पिलाकर भगवान विष्णु वहां से गायब हो गए। इस तरह भगवान विष्णु ने कच्छप रूप धारण करके देवताओं का असुरों से उद्धार किया था। इसीलिए उन्होंने
कच्छप अवतार धारण किया था और ये विष्णु भगवान का दूसरा अवतार माना जाता है।